हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करके गिटहब में कैसे अपने प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स यानी कि रिपोजिटरीज कैसे आप रखेंगे, कैसे वहाँ से रिपोजिटरीज पुल करेंगे, कैसे पुश करेंगे, कैसे क्लोन करेंगे, डिलीट कैसे करते हैं रिपोजिटरी। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन आपके सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं पहले आप देख लीजिए कि आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल रहना चाहिए। गिट क्या है? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहना चाहिए। तो आपको इस साइट में जाना है, डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। साथ में आपके पास एक गिटहब का अकाउंट भी क्रिएट होना चाहिए। तो गिटहब अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको साइन अप में क्लिक करना है और यहाँ यूज़र नेम भरिए, ईमेल आईडी भरिए, पासवर्ड भरिए और यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा, उसको क्लिक करके वेरिफिकेशन कीजिएगा। क्रिएट अकाउंट में क्लिक कीजिएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल मिलेगा। जो भी ईमेल आप यहाँ पर लिखते हैं उस ईमेल आईडी पर वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिएगा, आपका गिटहब का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले से करके रखी हुई है। गिटहब का अकाउंट भी मेरे पास है और मेरे सिस्टम में इंस्टॉल भी है गिट। तो इसको क्लोज करते हैं और इसको नीचे करते हैं एक्चुअली। और ये विजुअल स्टूडियो कोड की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अभी आप यहाँ पर देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पर एक आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। कोई भी हमारा अकाउंट लॉगिन नहीं है। यहाँ पर हम लोग आगे आगे प्रोसेस हों उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपने अगर कभी गलती से भी विजुअल स्टूडियो कोड में गिटहब का अकाउंट लॉगिन कर लिया हो तो सारी चीज़ें आप हटा दीजिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं, अगर आपने पहले से लॉगिन कर लिया, आपको पता है कि आपने क्या किया है आपके विजुअल स्टूडियो कोड में, तो फिर ठीक है। वरना क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू ओपन करना है। देन आपको क्रेडेंशियल, इस तरीके से क्रेडेंशियल मैनेजर ओपन करना है। यहाँ से विंडोज़ क्रेडेंशियल में जाइएगा। यहाँ पर देखिए वीएस कोड गिटहब ऑथ, इसलिए यहाँ पर इसको रिमूव कर देना है। ये रिमूव कर दिया मैंने। एक और है गिटहब, इसको भी यहाँ से ऐसे रिमूव कर देना। तो ये सारी चीज़ें मैंने रिमूव कर दी। अभी मेरे सिस्टम में गिटहब और वीएस कोड का कोई भी क्रेडेंशियल नहीं है और कुछ भी नहीं है। वहाँ पर अगर जो भी आपको गिटहब वीएस कोड से रिलेटेड दिखे, गिटहब वीएस कोड दोनों लिंक होकर दिखे ऐसा कुछ, तो उसको आप रिमूव कर दीजिएगा। उसके बाद आगे हमें फॉलो करना है। इसको क्लोज करते हैं, फिर से एक बार रीओपन करते हैं। देखिए मैं इसको रीओपन मैंने किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उस प्रोजेक्ट को पब्लिश करेंगे और उसी पब्लिश करने के दौरान ही हम लोग लिंक कर लेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड को अपने गिटहब अकाउंट से। चलिए पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ओपन फोल्डर में क्लिक किया, सी ड्राइव में आया मैं और यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करके मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट 1 और सेलेक्ट फोल्डर में क्लिक किया। छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इसमें के लिए हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। index.html लिखा मैंने और यहाँ पर बस बेसिक सा कोड लिख दूंगा मैं और एक h1 लिखूंगा। h1 में मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके एक स्टाइल .css लिखेंगे, .css, और यहाँ से CSS कर लेता हूँ मैं इसको। आपको मे भी आपको करने की आवश्यकता ना पड़े। और हमें यहाँ पर क्या करना है, बॉडी में एक ऑडी लिख दिया मैंने, बॉडी। और यहाँ पर हमें बैकग्राउंड कलर देने की आवश्यकता है। तो बैकग्राउंड कलर कोई सा आप चूज़ कर लीजिए। मैंने ये वाला चूज़ किया, मैंने सेव किया और ये हमें यहाँ लिंक करना पड़ेगा हमारा जो style.css है। तो ये मैंने लिंक भी कर लिया। अब हमारा प्रोजेक्ट तैयार है। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, मैंने बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया, आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है। अगर मैं इसको रन करूँ तो आपको दिखाई देगा ये कुछ इस तरीके से, बेहद ही बेहतरीन। चलिए अब बारी है इस प्रोजेक्ट को गिटहब में पुश करने की। कैसे करेंगे, पुश करने के साथ ही हम लोग इसको लिंक भी कर लेंगे। ये लिंक सिर्फ आपको एक बार ही करना है, उसके बाद आप सिर्फ प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको पुश करेंगे बस। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट को पुश करने के दौरान ही हम लोग इसको लिंक भी कर लेंगे, यानी कि वीएस कोड को अपने गिटहब अकाउंट से। कैसे करना है, यहाँ पर आइए, ये सोर्स कंट्रोल यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए यहाँ लिखा पब्लिश टू गिटहब, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ अलाउ में क्लिक करना है, ये आपको यहाँ पर लिखा जाएगा और ये ऑथेंटिकेट करने के लिए कहेगा कि आप ऑथराइज कीजिए वीएस कोड को कि आपके गिटहब को यूज़ कर सके, एक्सेस कर सके। इसलिए कंटिन्यू में क्लिक करना है। देन अगर आप लॉगिन नहीं है गिटहब में तो आपको ये लॉगिन करने के लिए कहेगा। तो ये मेरा टेस्ट वाला अकाउंट है जिस पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने यूज़र नेम लिखा और यहाँ से मैं पासवर्ड लिख दूँगा। पासवर्ड लिखा, पासवर्ड लिखने के बाद साइन इन में क्लिक करते हैं और ये रिडायरेक्ट कर रहा है हमें। और ये हमें कह रहा है मे बी यहाँ पर आपको कुछ और स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ और आपने पहली बार किया हो तो मेरा चूँकि मैं बहुत बार कर चुका हूँ, तो आपको कुछ और स्टेप्स फॉलो करनी पड़ सकती है जिससे आपको बस आपको अलाउ करना है, ओके में क्लिक करना है, येस में क्लिक करना है, ऐसा कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन फाइनली आपको ये मिलेगा। जब ओपन स्टूडियो में क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपका ये फिर से ओपन और ये हमारा लिंक हो चुका। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे, देखिए आपको यूज़र नेम दिखाई देगा और गिटहब आपको दिखाई देगा। पहले ये नहीं दिखता था, पहले इसमें नहीं आता था, अब हमारा ये लिंक हो चुका है। साथ में ये हमें कह रहा है कि आप अपना रिपोजिटोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो रिपोजिटोरी आप क्रिएट कर सकते हैं प्राइवेट भी और पब्लिक भी। अब प्राइवेट करना चाहते हो तो प्राइवेट में क्लिक कीजिएगा, पब्लिक में क्लिक करना चाहते हो पब्लिक क्लिक कीजिएगा। मैं आपको पब्लिक करके दिखाता हूँ। अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले अपने गिटहब वाले अकाउंट में। यहाँ पर
देखिए मैं अपने गिटहब में हूँ, यहाँ से मैं रिपोजिटोरीज में जाऊँगा तो यहाँ पर कोई भी मेरा क्रिएट नहीं है, ये खाली दिख रहा है अभी हम लोग यहाँ से पब्लिक एक क्रिएट करने वाले थे, यहाँ पब्लिक में क्लिक करता हूँ मैं। अब ये कह रहा है कि कौन कौन सा फाइल आपको कमिट करना है, कौन कौन सा फाइल आप पुश करना चाहते हो, तो मैं सभी को करना चाहता हूँ, तो मैंने अभी फिलहाल के लिए ओके में क्लिक किया। तो ये हमारा कमिट हुआ, अपलोड हुआ, और ये हमें एक बार और पूछ रहा है कि आप पासवर्ड जो आपका टोकन है, ओके ये हमें पूछ रहा है कि आप या तो टोकन से इसको ऑथेंटिकेट कीजिए, यहाँ जो ये टोकन है ये दिया हुआ इस टोकन से, या फिर आप ब्राउज़र से इसको कीजिए। तो मैं साइन इन विथ योर ब्राउज़र यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये वापस हमें ये वाला पूछ रहा है कि ऑथराइज़ करना है आपको ये सारी चीज़ें, तो हम लोग इसको ऑथराइज़ करेंगे। ऑथराइज गिट क्रेडेंशियल मैनेजर, हमने ऑथराइज़ किया इसको। ओके ये हमारा ऐसे आ रहा है, देखते हैं कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा एक प्रोजेक्ट आ चुका है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो फाइल था index.html और style.html वो आपको दिखाई देगा। तो हमारा ये प्रोजेक्ट पुश हो गया और साथ में हमारा कनेक्ट हो गया। इसको अब हमें क्लोज कर देते, इसका कोई काम नहीं है, ये हमारा हो गया। अभी यहाँ पर आते हैं और आप देखेंगे तो ये बताएगा सक्सेसफुली पब्लिश्ड दिस रिपोजिटोरी ऑन गिटहब। गिटहब में हमारा हो चुका है। आप यहाँ ओपन गिटहब में क्लिक करके आप वो जो आपका जो प्रोजेक्ट है गिटहब का वो आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी जो हमने किया क्या किया, हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसको हमने पब्लिश किया और पब्लिश के दौरान ही हमने इसको लिंक भी कर लिया अच्छे तरीके से। अब जब तक आप ये साइन इन है तब तक आपको दोबारा से लिंक करने की यानी गिटहब में लॉगिन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट बनाइए और इसको पुश कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रोजेक्ट हमारा एक था, ये हमने देखा। अभी सॉरी हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये आता हूँ मैं यहाँ पर आते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं एक नया विंडो ओपन करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ इस वाले विंडो में। यहाँ पर आते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ओपन फोल्डर सी ड्राइव, एक नया प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 2 सेलेक्ट फोल्डर किया, ये हमारा प्रोजेक्ट 2 आ गया। अभी हम लोग वापस उसी तरीके का छोटा मोटा फाइल बनाते हैं index.html और यहाँ पर सिर्फ मैं लेता हूँ हेलो एक h1 में हेलो न्यू वर्ल्ड। इसको सेव किया। अगर मुझे एक और फाइल चाहिए, एक और नहीं बस इतना ही लेते हैं हम, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी हम लोग इसको इस प्रोजेक्ट को पुश करेंगे अपने गिटहब में। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से पब्लिश टू गिटहब में क्लिक करूँगा, प्रोजेक्ट 2। अभी फिर से मुझे पूछेगा कि प्राइवेट करना है पब्लिक, तो मुझे फिर से पब्लिक करना है। यहाँ क्लिक करूँगा, ये पूछेगा कौन सा फाइल, एक ही फाइल है तो उसको सिलेक्ट किया, ओके में क्लिक किया। अब ये हमारा पब्लिश कर रहा है, देखिए ये पब्लिश हमारा हो गया। और इस बार इसने हमें क्रेडेंशियल वगैरह कुछ नहीं पूछा, ऑथराइज करने के लिए कुछ नहीं पूछा, बस इसने डायरेक्टली पब्लिश कर दिया। तो वो एक ही बार होता है, एक बार आपने कर दिया उसके बाद और आपको नहीं पूछेगा। अब सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे, अपने रेपो में देखेंगे, रेपो लिस्ट में यहाँ पर तो आपको एक प्रोजेक्ट 1 और एक प्रोजेक्ट 2 दो दिखाई देगा। अब जितना भी आप कीजिएगा आपको यहाँ पर सारे लिस्ट में दिखाई देंगे। प्रोजेक्ट 2 में जाते हैं और यहाँ पर आपको आपका इंडेक्स फाइल मिल जाएगा। ये जो कोड आपने लिखा हुआ ये कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके जी, तो ये तरीका है। अब देखिए कि प्राइवेट रिपोजिटरी आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो पब्लिक किया हमने, अब प्राइवेट कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, एक नया विंडो बनाते हैं और नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सो ओपन फोल्डर सी ड्राइव न्यू फोल्डर, यहाँ पर प्रोजेक्ट 3, ये हमारा प्रोजेक्ट 3 है। मैंने इसको सेलेक्ट फोल्डर किया और यहाँ पर एक नया फाइल index.html और यहाँ पर सिंपली ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर h1 ये हेलो प्राइवेट वर्ल्ड, जैसे कि मैंने इसको सेव किया। अभी मुझे ये पुश करना है अपने गिटहब में, तो फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा पब्लिश गिटहब और यहाँ पर मुझे प्राइवेट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करना है प्राइवेट वाले में और एक ही फाइल है, ओके में क्लिक कीजिए और ये प्राइवेट रिपोजिटरी हमारे लिए क्रिएट कर देगा। तो ये क्रिएट कर रहा है। अभी क्रिएट करने के साथ ही हमें ऑप्शन देगा ओपन इन गिटहब, सक्सेसफुली हो गया। ओपन इन गिटहब में क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको आपका प्राइवेट दिखा, देखिए यहाँ पर प्राइवेट लिखा हुआ है। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 जो कि पब्लिक है और ये प्रोजेक्ट 3 जो कि हमारा प्राइवेट है। पब्लिक का लिंक अगर मैं दूं आपको, जैसे कि ये हमारा लिंक हो गया जिसको आप शेयर कर सकते हैं। ये लिंक हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने इसको इनको मोड में पेस्ट किया। तो ये लिंक कोई भी ले सकता है और कोई भी हमारे इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकता है, यहाँ से डाउनलोड कर सकता है वगैरह वगैरह। बट जो प्राइवेट है हमारा ये वाला प्रोजेक्ट 3, इसको सिर्फ मैं लॉगिन करके मैं ही सिर्फ एक्सेस कर सकता हूँ। अगर ये लिंक किसी को मैं दे देता हूँ तो ये एक्सेस नहीं होगा, ये कहेगा 404 का एरर दे देगा। तो प्राइवेट जो होता है वो सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं और जो पब्लिक होता है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये प्राइवेट और पब्लिक का आपको पता चल गया। और साथ ही हमने 3 प्रोजेक्ट्स भी यहाँ
पुश किया हुआ है। आप यहाँ पर जाकर रिपो में देख सकते हैं, रिपो में जाइए, 3 आपको दिखाई देगा, 2 आपका पब्लिक है और 1 आपका प्राइवेट है। किसी भी समय आपको लगे कि प्राइवेट को मुझे पब्लिक बनाना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, इसमें क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में जाइए और नीचे यहाँ विजिबिलिटी चेंज करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए चेंज विजिबिलिटी, तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अगर पब्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और आपको ये जो लिखा हो इसको टाइप करना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पर आई अंडरस्टैंड में क्लिक किया। तो अब ये प्रोजेक्ट 3 भी हमारा क्या हो गया, पब्लिक हो गया। यहाँ पर जाइए, देखिए अब मैं यहाँ पर जाकर दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर गया मैं 1 2 3, अब किसी में प्राइवेट नहीं है, सभी में पब्लिक है, तो तीनों हमारे प्रोजेक्ट पब्लिक हो गए। तो ये था कि क्रिएट कैसे करना है प्रोजेक्ट को, कैसे प्राइवेट या पब्लिक रिपो में पुश करना है, साथ में कनेक्ट करना भी देखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी प्रोजेक्ट में अगर आप चेंज करेंगे तो उस चेंज को आप कैसे पुश करेंगे अपने रेपो में। तो इसको क्लोज कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। सो ये प्रोजेक्ट 3 है हमारा, ठीक है, प्रोजेक्ट 3 है हमारा। इसी में मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हेलो प्राइवेट वर्ल्ड की जगह पर अब पब्लिक वर्ल्ड करने वाला हूँ, बिकॉज ये मेरा पब्लिक हो चुका है, मैंने पब्लिक लिख दिया, मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है, मैंने सिर्फ सेव किया इसको। अगर मैं अभी सेव कर दिया, प्रोजेक्ट 3 हमारा सेव किया पब्लिक वर्ल्ड, और मैं यहाँ पर जाकर अगर यहाँ जाता हूँ प्रोजेक्ट 3 में और यहाँ पर अपना कोड देखूंगा, ये ज़्यादा जूम है क्या, यहाँ index.html में जाकर देखूंगा तो यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई, यहाँ पर अभी भी हेलो प्राइवेट वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। होपफुली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ हेलो प्राइवेट वर्ल्ड लिखा, अभी पब्लिक वर्ल्ड जो हमने चेंज किया उसका असर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसका असर हमें कब देखने को मिलेगा, जब आप यहाँ जो अपने चेंजेस किया इस चेंजेस को पुश करेंगे अपने रेपो में तब। तो कैसे पुश करना है, पुश करने के लिए देखिए यहाँ पर यहाँ आपको दिखाई देगा 1, तो एक चेंजेस किया आपने तो 1 आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर कह रहा है कि आपका 1 चेंज हुआ है, आप इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, यानी कि आप अपने रेपो में पुश कीजिए। तो पुश करने का क्या सिस्टम है, पुश करने का तरीका ये है कि आपको यहाँ पर कमिट मैसेज लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ कि मेक पब्लिक या फिर मेड पब्लिक, जो भी लिखना हो मैंने लिखा मेक पब्लिक, ये सिर्फ हमारा कमेंट है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये लिखना है, इस ये जो चेक का मार्क है कमिट जिसको कहते हैं, इसमें क्लिक करना है और येस में क्लिक करना है। ये आपका कमिट हुआ, अभी सिर्फ कमिट हुआ है कि आपने जो भी चेंज किया वह हमने कमिट कर दिया। अब इस कमिट को आपको पुश करना पड़ता है। अभी आप अगर देखेंगे यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको प्राइवेट ही दिखेगा, पब्लिक नहीं दिखेगा। अभी तक आपने पुश नहीं किया, आपने अपने जो चेंज किया आपने पुश नहीं किया। पुश करने के लिए क्या करेंगे, पुश करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप पुश कर सकते हैं, या फिर यहाँ जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ये पुश और पुल दोनों के लिए काम आता है। यहाँ पर अगर कर्सर को मैं लेकर देखिए लिखा हुआ है प्रोजेक्ट 3 पुश 1 कमिट्स टू ओरिजिन मास्टर, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ओके में क्लिक करते हैं और ये गोल गोल घूमने लगेगा। और जब तक ये गोल गोल घूम रहा है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये गोल गोल घूमना बंद कर देगा, देखिए बंद कर दिया, ये हमारा पुश हो गया। पुश हो गया मतलब यहाँ पर अब ये चेंजेस आपको दिखाई देंगे। मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए अब यहाँ आपको हेलो पब्लिक वर्ल्ड दिखाई देने लगता है। तो ये आप कोई भी चेंजेस करते हैं कोड में, उसको लोकली पहले आप टेस्ट कर लीजिएगा कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट में सही काम कर, यानी कोड हमारा अगर सब कुछ सही काम करने लगता है तो फिर आप उसको अपने रेपो में पुश करते हैं। ये तरीका है। तो सिर्फ यहाँ चेंजेस नहीं कोड में, आप कोई फाइल भी अगर क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ style.css, मैं इसमें एक लिख देता हूँ बॉडी और मैंने इसमें दिया बैकग्राउंड कलर, मैंने ब्लू वेलवेट दिया ये, तो मैंने इसको सेव किया। अभी मुझे लिंक करना पड़ेगा तो यहाँ पर आते हैं और लिंक करते हैं, ये मैंने लिंक भी कर दिया। अभी हमने चेंजेस किया, ये सारे चेंजेस हमने 2 चेंजेस की, एक तो हमने यहाँ पर ये कोड लिखा और हमने एक फाइल क्रिएट किया, तो यहाँ 2 आपको दिखाई देगा। अभी सिर्फ ये लिखने से काम नहीं होता। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग इस प्रोजेक्ट में चलते हैं, प्रोजेक्ट 3, तो हमारा index.html दिखाई दे रहा है, हमारा style.css नहीं दिखाई दे रहा, और साथ में हमारा ये कोड भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो अभी तक सिर्फ हमने अपने लोकल में ये सारी चेंजेस की हुई हैं। हमारा जो ये होस्ट है यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा और पुश करना पड़ेगा। जब भी आप कुछ चेंज करते हैं कमिट करना है, पुश करना है, बस 2 स्टेप है। तो यहाँ पर आना है इस जगह पर, और कमिट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैसेज, कमिट मैसेज या फिर कमिट कमेंट, कोई भी कमेंट लिखिए। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ एडेड स्टाइल, तो एडेड स्टाइल, मैंने एडेड स्टाइल ऐड किया तो मैंने वह कमेंट लिख दिया। फिर यहाँ पर चेक में क्लिक कीजिए, येस में क्लिक कीजिए, और ये 2 फाइल मेरा कमिट हो गया। सिर्फ कमिट होने से काम नहीं होगा, अभी अगर आप देखेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। अभी मैंने इसको, तो मैं प्रोजेक्ट 3 में क्लिक करूँ, अभी हमारा फाइल नहीं आया, नहीं हमारा कोड चेंज हुआ। सिर्फ कमिट करने से काम नहीं, हमें पुश करना पड़ेगा। पुश करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए या फिर आप यहाँ से पुश में क्लिक कीजिए, तो ये गोल गोल घूम रहा है नीचे और यहाँ थोड़ी देर में पुश हो जाएगा। चलिए हमारा पुश हो गया। अभी आप यहाँ पर ये
और इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए जो भी था हमारा चेंजेस वो हमारा स्टाइल और सीजेस था, हमारा स्टाइल और सीजेस आ गया। यहाँ पर अगर इसके कोड में जाकर देखेंगे तो स्टाइल जो आपने लिंक किया था वो भी आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये हो गया कि प्रोजेक्ट को आप कैसे चेंज करेंगे अपने लोकल में, फिर लोकल में चेक करने के बाद जब सब कुछ सही रहता है तब उसके बाद हम लोग इसको पुश कर देते हैं अपने रेपो में, जो कि फिर पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल हो जाता है। जो लिंक रहेगा वो डाउनलोड करके अपना कोड यूज़ करेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी मुझे उम्मीद है। अभी हम लोग देखते हैं कि क्लोन कैसे करना है, किसी का अगर प्रोजेक्ट क्लोन करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना प्रोजेक्ट कैसे क्लोन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ और फिर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर ये हमारा 2 फाइल्स है, इसको मैं हटा देता हूँ। और इनफैक्ट मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा जो प्रोजेक्ट है गिटहब में यहाँ पर प्रोजेक्ट 3 ये यहाँ पर रहेगा, बट मैं लोकल से इसको डिलीट कर दूँगा। सो मैं क्या करने वाला हूँ कि सी ड्राइव में गया और यहाँ पर प्रोजेक्ट 3 हमारा ये वाला है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। चलिए मेरा लोकल से प्रोजेक्ट गायब हो चुका है, अब सिर्फ गिटहब में मैंने रखा हुआ था तो गिटहब में मुझे ये मिला, बट गिटहब से अब मैं अपने लोकल में लेकर जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, तो यहाँ पर तो बैठ कर मैं एडिटिंग नहीं करूँगा, मैं उसके लोकल में जाऊँगा, फिर मैं लोकल से पुश करूँगा तो यहाँ पर आना चाहिए। तो हम लोगों को इसको क्लोन करना पड़ेगा। ये हमारा खुद का प्रोजेक्ट है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा खुद का प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, हमारा अपना गिटहब का प्रोजेक्ट है। मैं आपको थोड़ी देर में किसी और का प्रोजेक्ट कैसे आप क्लोन करेंगे वह भी दिखाऊंगा, फिलहाल अपना सीख लीजिए। ये हमारा अपना प्रोजेक्ट, तो आपको प्रोजेक्ट में जाना है, यहाँ कोड में जाइए, कोड में जाने के बाद यहाँ पर HTTPS में क्लिक करना है। मे भी आपका गिटहब CLI यहाँ सेलेक्ट हो, बट इसमें आपको नहीं देखना, आपको HTTPS में क्लिक करना है और ये वाला लिंक आपको इस छोटे वाला आइकन में क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ आना है, यहाँ पर हमें बेसिकली देखिए यहाँ पर आपको क्लोन रिपोजिटोरी का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने कोई फोल्डर यहाँ ओपन नहीं किया है VS कोड में तो आपको यहाँ क्लोन रिपोजिटोरी का ऑप्शन मिलेगा। अगर फोल्डर पर ओपन कर देंगे आप, फिर आपको पब्लिश का ऑप्शन मिलने लगेगा। यहाँ पर भी आपको क्लोन का मिलेगा और आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी आपको क्लोन का मिलेगा। तो कहीं भी बस आपको क्लोन रिपोजिटोरी में क्लिक करना है और आपको जो लिंक आपने कॉपी किया था उसको बस पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे और ये पूछेगा कि कहाँ पर आपको उसको रखने का है जो आप क्लोन कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ सी ड्राइव मेरे, तो सी ड्राइव को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट लोकेशन, ये लोकेशन सेलेक्ट करने के बोलता है, फोल्डर नहीं। तो लोकेशन मैंने सी ड्राइव इसको बता दिया। अब यह देखिए क्लोन करना शुरू कर दिया। ये कहता है कि वुड यू लाइक टू क्लोन रिपोजिटोरी, जो भी आपका क्लोन हो इसको आप ओपन करना चाहते हैं। तो मैं ओपन में क्लिक करूँ तो ये मुझे ओपन करके दिखा देगा। तो ये हमारा ओपन हो गया। ओपन हो गया मतलब ये जो हमारा रेपो था ये वाला पूरा का पूरा ये हमारा यहाँ पर चला आया इस जगह पर। अब हम लोग इसको यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। जैसे मैं पब्लिक वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड की जगह पर मैं लिखना चाहता हूँ कि सोर्स, और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं इसको अभी लोकली में चेक करता हूँ, कॉपी पाथ में गया मैं और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके देख लूँगा कि ये हमारा की सोर्स दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया अच्छा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये हमारा चेंज हुआ, ये की सोर्स नहीं, यहाँ पर तो हमारा चेंज हुआ, तो वर्ल्ड ही है, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा जब तक आप पुश नहीं करेंगे अपने चेंजेस को, क्योंकि आपने क्लोन किया हुआ है। तो यहाँ पर एक .git फोल्डर है, मैं आपको दिखाता हूँ वो फोल्डर। आप सी ड्राइव में जाएंगे, प्रोजेक्ट 3 आपका यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट 3 है, देखिए ये यहाँ पर एक आपको यहाँ व्यू में ये हिडन को चेक कर लेना है, वरना वो आपको दिखेगा नहीं, इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये गिट फोल्डर, ये गिट फोल्डर भी हमारा इसी रेपो से डाउनलोड हुआ है। ये गिट हमारा डाउनलोड हुआ है यहाँ से इस रेपो से क्लोन करते वक्त। तो ये जो हमारा गिटहब का प्रोजेक्ट है ये वाला, और हमारा जो ये लोकल में, ये दोनों लिंक है एक साथ। तो जो भी आप पुश करेंगे वह आपके इस वाले गिटहब में जाएगा। सो वो है बट हिडन है हमारा, वो दिखाई नहीं दे रहा। सो हेलो गेगी सोर्स, आपने ये चेंज किया बट आपको पुश करना पड़ेगा, तब इसका असर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए पुश करते हैं। पुश करने का तरीका बिल्कुल वही सेम है। आपको यहाँ पर आना है और कमेंट लिखना है। कमेंट लिखिए चेंज, फर्स्ट चेंज मैंने लिखा, कमेंट कुछ भी, कमिट में क्लिक करना है, येस में क्लिक करना है। ये हमारा कमिट हो गया। अभी हमें इसे पुश करना है। पुश करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए या फिर आप यहाँ से यहाँ पर क्लिक कीजिए। पुश में क्लिक किया, ये हमारा पुश हो रहा है और थोड़ी देर में हमारा ये पुश हो जाएगा। देखिए पुश हो गया ये। अभी हम लोग यहाँ पर चलेंगे कोड में, प्रोजेक्ट 3 के index.html में, यहाँ पर तो आपको यहाँ पर गेकी सोर्स देखने को मिल जाएगा। तो ये आपने अपना क्लोन किया, फिर इसको चेंज करके फिर से उसको पुश किया। तो ये अपना वाला करने में इतना ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी और का प्रोजेक्ट जब आप क्लोन कर देंगे
तो उसमें आपको कैसे करना है और उसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये हमारा अपना था तो ये ईजी हो गया। अभी हम लोग एक नया विंडो लेते हैं, इसको क्लोज़ करता हूँ, ये हमारा। और यहाँ पर आपको रेपो पहले दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा हमारे पास है। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, इस तरीके से हमारे पास होगा, 3 हमारे पास है। अभी एक हम लोग, ये हमारा, ये जो है मेरा गिटहब, ये मेरा दूसरा डमी है बस टेस्ट पर्पज़ के लिए। हमारा जो ओरिजिनल है वो गीकी सोर्स है, तो हम लोग उसमें चलते हैं। देखिए ये जो गिटहब है ये गीकी सोर्स का ऑफिशियल है। यहाँ पर आपको रेपोजिटरी में क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे रेपो देखने को मिलेंगे, इतने सारे। इसमें से एक मैंने डमी बना के रखा हुआ है गीकी सोर्स नाम से, इस वाले को। ये सारी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, सारी मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, जो डमी दिख रहा है आपको। तो आप अपना खुद का कीजिएगा ये सब एक्सपेंड अगर आपको करना हो तो, या फिर मैं इसको रख दूंगा अगर आप थोड़ी देर के लिए करना चाहते हैं, 1-2 दिन रहने दूंगा इसको। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें कोड बस इतना सा लिखा हुआ है। तो ये वाला मुझे क्लोन करना है। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये किसी और का है, मेरा अपना अकाउंट क्या है, मेरा अपना अकाउंट ये वाला, और गीकी सोर्स जो है वो किसी और का अकाउंट है, किसी और बंदे का, मुझे पता नहीं कि कौन है वो। अब मैं इसका प्रोजेक्ट क्लोन करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। एक तो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से जिप, बट जिप डाउनलोड ना करके मैं इसको क्लोन करूँगा। क्लोन करने के लिए आपको HTTPS में क्लिक करना है, यहाँ से इस वाले से कॉपी करना है, ये लिंक कॉपी किया। उसके बाद अपने गिटहब में, सॉरी अपने VS कोड में आइए, यहाँ से क्लोन रिपोजिटरी, फिर वो जो लिंक हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इंटर प्रेस कीजिए और ये कहेगा कि कौन सा लोकेशन भाई, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले उस नाम का कोई फोल्डर है क्या। उस नाम का एक फ़ोल्डर है मेरे पास, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम चेंज करके मैं 1 कर देता हूँ। ओके, फिर वापस से मैं यहाँ पर क्लोन में क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ C ड्राइव। ओके, सेलेक्ट किया, ये क्लोन कर रहा है, क्लोन कर दिया। और इसको ओपन में क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए ओपन भी कर देगा। चलिए ओपन कर दिया, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये किसी और का प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। ये हमारी रिपोजिटरी नहीं है, हमारे गिटहब का प्रोजेक्ट नहीं है, ये किसी और के गिटहब का प्रोजेक्ट है। मैं आपको यहाँ 2 अकाउंट्स दिखा रहा हूँ, ये अकाउंट गीकी सोर्स का है और ये अकाउंट मेरा है अपना। ये देखिए यूज़र नेम मेरा यहाँ पर ये है और ये इसका यूज़र नेम गीकी सोर्स वाले। तो अपने वाले गिटहब से मैंने क्लोन किया इस वाले को, इस वाले प्रोजेक्ट को। तो क्लोन तो मेरा हो गया क्योंकि यहाँ पर मेरा लोकली यहाँ पर आ चुका। इस फोल्डर को अगर आप ओपन करके देखेंगे C ड्राइव में, C ड्राइव में मैं गया गीकी सो, यहाँ पर आपको गिट का एक फोल्डर दिखेगा और ये सारे फाइल्स दिखेंगे। बहुत अच्छी बात है। इसका कोड देखते हैं, यहाँ पर आपको देखिए, आपको हेलो गीकी सोर्स गिटहब दिखाई देता है। अभी हमारा ये हेलो गीकी सोर्स गिटहब नहीं है, ये हमारा अपना है। तो मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ कि हेलो सोनम गिटहब ऐसा हो जाए। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको देखिए मैंने क्लोन किया है तो मेरे अकाउंट में यहाँ पर, और यहाँ रेपो में क्लिक करूँगा तो मैंने क्लोन किया है, बट मेरे गिटहब में ये दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। मैंने क्लोन किया, देखिए मैंने इस, ठीक से समझिएगा, मैंने गीकी सोर्स वाले अकाउंट में से एक प्रोजेक्ट क्लोन किया है अपने लोकल सिस्टम में। अभी तक मेरा ये अभी तक मेरे गिटहब अकाउंट में नहीं है। गिटहब में अकाउंट में मेरा अभी भी प्रोजेक्ट 3 है, लेकिन ये जो है जो कि किसी और का प्रोजेक्ट था वह अभी तक हमारे इस गिटहब में नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लोकल सिस्टम में। तो यहाँ पर ये गिट काम कर रहा है। तो अगर मुझे ये वाला प्रोजेक्ट अपने गिटहब में चाहिए तो मुझे उसको पुश करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये प्रोजेक्ट चलिए पुश करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग देखते हैं कि पुश करने से क्या होता है। ये हमने चेंज किया, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं कमिट करता हूँ। कमिट में चेंज करता हूँ कि मान लीजिए कि मेरा फर्स्ट चेंज है, मैंने फर्स्ट चेंज लिखा और मैंने कमिट में क्लिक किया, यस में क्लिक किया, फिर हम लोग इसको पुश करेंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, फिर हमने पुश में क्लिक किया। अभी देखिए इसे क्या प्रॉब्लम, ये कह रहा है कि यू डू नॉट हैव परमिशन टू पुश दिस ऑन गिटहब, वुड यू लाइक टू क्रिएट अ फॉर्क एंड पुश टू इट इंस्टेड। ये फॉर्क करने के लिए कह रहा है, डायरेक्टली आप पुश नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि ये पुश नहीं कर सकते क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आपने क्लोन किया, ये इस प्रोजेक्ट का जो ऑथराइजेशन है आपके पास नहीं है चेंज करने का। ये प्रोजेक्ट है गीकी सोर्स का, तो उसके पास ऑथराइजेशन है इसको चेंज करने का। तो आपके पास ऑप्शन क्या, आपके पास ऑप्शन है ये है कि आप फॉर्क कर लीजिए और फिर आप पुश कीजिए। तो मुझे अभी फॉर्क वाले टॉपिक पे नहीं जाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पब्लिश हो। यहाँ पर मैं फिलहाल कि नो करता हूँ। अभी मुझे क्या करना है कि ये प्रोजेक्ट मुझे अपने गिटहब में पब्लिश करना है, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है। मैं यहाँ से करके देख चुका हूँ कमिट करके, ये तो हो ही नहीं रहा। तो मेरे गिटहब में ये प्रोजेक्ट कैसे आ गया भाई, यहाँ तो आ ही नहीं रहा। इसको अगर मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाऊँ, देखिए ये आ ही नहीं रहा। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा तब जब आप इसके
ये जो फोल्डर है हमारा जहाँ भी ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, यहाँ पर इसके गिट फोल्डर को डिलीट कर देंगे। ये गिट फोल्डर ही है जो कि इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट किए हुए है इसके ओरिजिनल अकाउंट से, जो कि गीकी सोर्स है। तो अगर आप इस गिट फोल्डर को डिलीट कर देंगे, ये मैंने डिलीट कर दिया, रिफ्रेश कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा डायरेक्टली। अब आप इसको अपने गिटहब में पब्लिश कर सकते हो। मैं आपको पब्लिश टू गिटहब में क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्या करना है, प्राइवेट या पब्लिक, तो मैं आपको पब्लिक करके दिखाता हूँ। पब्लिक किया मैंने और ये सारे फाइल्स करने हैं तो मैंने ओके में क्लिक किया और ये अब मेरा पब्लिश होने लगा है। देखिए ये हमारा पब्लिश हो गया, पब्लिश हो गया। ये ओपन करने के लिए कह रहा है तो आप ओपन भी कर सकते हैं गिटहब में, आपका डायरेक्टली ओपन होकर आपको दिखा। अब ये हमारा अपने गिटहब में आ गया। तो ये गीकी सोर्स वाले के गिटहब में अकाउंट में है, वो अलग हो गया और ये अब हमारे वाले में। ओके जी, तो ये है क्लोन करने का तरीका अपना और किसी और का। और जब आप किसी और का क्लोन करते हैं तो उसको आप कैसे अपने गिटहब में पब्लिश करेंगे, उसका तरीका। गिट फोल्डर को डिलीट कीजिएगा, फिर आप अपने वाले में पब्लिश कर पाएंगे इन शॉर्ट। अब देखिए कि किसी आप रिपोजिटोरी को कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। मैं डिलीट करना चाहता हूँ मेरा जो गिटहब का अकाउंट है, यहाँ पर आप देखेंगे आप मेरा जो ये गिटहब का अकाउंट है इसमें क्या क्या रिपो है। यहाँ पर रेपो आप देखेंगे, रेपो आपको दिखाई देगा। एक प्रोजेक्ट 1 है, 2 है, 3 है और एक हमने अभी जो इसका क्लोन करके पब्लिश किया वो वाला। यहाँ 4 है मेरे। मैं प्रोजेक्ट 1 को डिलीट करना चाहता हूँ, इसका कोई काम नहीं कर रहा। तो आपको जाना है इस प्रोजेक्ट में, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से नीचे करेंगे आप, एकदम नीचे देखिए डिलीट दिस रेपो, यहाँ पर क्लिक कीजिए। फिर आपको ये टाइप करना पड़ेगा। वैसे ये टाइप करने के लिए कहता है बट हम लोग कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से। और हमने यहाँ आई अंडरस्टैंड में क्लिक किया और ये हमारा यहाँ पर बताएगा योर रेपो दिस वन वाज सक्सेसफुली डिलीटेड। तो ये हमारा डिलीट हो गया। आप यहाँ पर जाकर देखिएगा लिस्ट में, रेपो लिस्ट में, तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट 1 दिखाई नहीं देगा, 2, 3 और एक गीकी सोर्स दिखाई देगा। तो आपका जो 1 प्रोजेक्ट था वो आपका डिलीट हो गया। डिलीट करने का आसान सा तरीका है। एक और डिलीट करते हैं। देखिए गीकी सोर्स यहाँ पर आते हैं और इसको डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स में गया मैं दोबारा से, देखिए, और हमने यहाँ पर आना है डिलीट दिस रेपो और इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से डिलीट कर देंगे। तो ये अभी हमारा डिलीट हो गया। ठीक है जी, अभी डिलीट का तो सारा काम हो गया। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। हमारे पास प्रोजेक्ट 2 होगा, प्रोजेक्ट 3 होगा और कुछ भी नहीं है। तो डिलीट का तो हमने काम देख लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर्क कैसे आप करेंगे किसी प्रोजेक्ट को और कैसे आप प्रपोज करेंगे अपने रिक्वेस्ट को। जो आपका ऑनर होगा किसी प्रोजेक्ट का उसको कैसे रिक्वेस्ट प्रपोज करेंगे वह मैं आपको दिखाता हूँ। और चेंजेस को कैसे आप प्रपोज करेंगे वो सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले सिनेरियो समझ लीजिए। मैं करने वाला हूँ ये जो गिटहब है ये हमारा नहीं है, ये गीकी सोर्स का। आप यूज़र नेम देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ये गीकी सोर्स का। मैं क्या चाहता हूँ, पहले मैं ये फोल्डर डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और हमारा जो सी ड्राइव है यहाँ पर ये गीकी सोर्स लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये डिलीट कर दिया मैंने। अभी इसको नीचे करते हैं। ओके, अब समझिए ये जो हमारा गिटहब है ये है गीकी सोर्स का, ये किसी और का, ये हमारा नहीं है। हमारा कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो यूज़र नेम सबको समझ में आ जाना चाहिए। गिटहब में बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं जिस पे कंट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आप भी बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं जिनमें से आप किसी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस कोड को और बेहतर बनाने के लिए मैं अपना योगदान दूँ, तो आप इस प्रोजेक्ट को फॉर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपको अपने अकाउंट में लॉगिन रहना है। लॉगिन हूँ मैं। यहाँ पर देखिए फॉर्क का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये फॉर्क हो जाएगा। यानी कि ये प्रोजेक्ट जो किसी और का था, गीकी सोर्स का था, वह अब मेरे पास चला गया। देखिए फॉर्किंग हो रहा है, ये थोड़ा समय लेता है जितना प्रोजेक्ट होगा। देखिए ये अब क्या हुआ, ये हमारे यूज़र नेम में चला आया। ठीक है, ये जो इसका जो ओरिजिनल बेस है, इसका जो ओरिजिनल घर है वह अब भी गीकी सोर्स ही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि फॉर्क फ्रॉम दिखाई दे रहा है, बट उसको हमने फॉर्क करके अपने यूज़र नेम में लेकर आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर अगर आप रेपो में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक हमारा ये 2, 3 था और एक हमारा ये गीकी सोर्स जो हमने फॉर्क किया हुआ, ये हमने क्लोन करके पब्लिश नहीं किया हुआ, ये फॉर्क किया हुआ। दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप पब्लिश कर देते हैं क्लोन करके अपने वाले में तो उसका आप राजा हो जाते हैं, उसका अब ओरिजिनल वाले बंदे से कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने फॉर्क किया हुआ है, ये हमारे वाले रेपो में दिख रहा है, बट इसका अभी भी जो ऑनर है कौन है, गीकी सोर्स ही है। ओके, हम इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे
तो उस चेंज को अप्रूव करेगा जो इसका ओरिजिनल ऑनर है वह, यानी कि गिकिसो। हम डायरेक्टली इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हम चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट है आपका जो आपने गिटहब में डाला हुआ था, इसमें मैंने इसके कोड में मैंने ये चेंज किया हुआ है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कोड बेहतर है, आप इसके ऊपर देख लीजिए और आप इस चेंज को अप्लाई कर दीजिए। तो ये वो करेगा। हम लोग डायरेक्टली इसमें चेंज नहीं कर सकते, तो ये इसके लिए हमने इसको फॉर्क किया हुआ। हम लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं इसके प्रोजेक्ट में, और हम लोग डाउनलोड करके क्लोन करके अगर हम लोग अपने वाले में पब्लिश कर लेते हैं तो फिर वो नहीं होता, उसका आप ऑनर बन जाते हैं, फिर आप उस कोड को जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। बट एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिस पे आप अपना योगदान देना चाहते हैं, उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, उसका ऑनर वही रहेगा, बस आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, उस केस में आप फॉर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि कहाँ से ये फॉर्क हुआ है, और आपको अपना ये रेपो का नाम दिखाई देता है। बेहद अच्छी बात, हमने फॉर्क किया। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको इसको क्लोन करना पड़ेगा। जैसे आप क्लोन करते हैं, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर इसको कॉपी कर लीजिए। HTTPS में रहना है, इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप VS कोड ओपन कर लीजिए। जैसे कोड मैंने ओपन किया, यहाँ पर क्लोन रिपोजिटरी में क्लिक करना है, और उस लिंक को जो मैंने अभी कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। C ड्राइव मेरा अभी भी लोकेशन, यहाँ पर कोई भी किसी नाम का फोल्डर मेरा नहीं है, याद रखिएगा। नाम जिस नाम का पर रेपो है उस नाम का कोई भी फोल्डर नहीं रहना चाहिए, वरना रिप्लेस हो जाएगा। हमने सिलेक्ट लोकेशन में क्लिक किया, ये हमारा क्लोन कर रहा है। क्लोन करके इसने हमें ओपन करने का ऑप्शन दिया, हमने ओपन में क्लिक किया, ये हमारा ओपन हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब हम इसमें चेंज करते हैं, ठीक है। हम लोग चेंज करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। यहाँ पर मैं index.html में आया, यहाँ पर मैं एक और चेंज कर रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा कि हेलो आई एम सोनम। सोनम नहीं लिखते हैं, सोनम क्यों लिखेंगे हम लोग। आई एम राहुल लिखा मैंने, राहुल गिट हब। मेरा नाम राहुल नहीं है, मैं आपको बता दूं, तो गिट हब मैंने लिख दिया, ठीक है। आई एम राहुल गिट हब, ये मैंने लिखा। तो ये मैंने चेंज किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चेंज है ये ओरिजिनल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो कि गिकिसोस ने बनाया उस पर जाकर ये दिखे। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैंने इसमें सेव किया। सेव करने के बाद अभी जो मेरा अपना जो फॉर्क किया हुआ प्रोजेक्ट है ये मेरा अपना है, ठीक है। और अगर गिकिसोस का भी हम लोग यहाँ से ओपन कर लें, देखिए गिकिसोस का मैं ये ओपन कर रहा हूँ, ये गिकिसोस का है, याद रखिएगा। इसके index.html में जाते हैं, देखिए ये हमारा हेलो गिकिसोस गिटहब दिखाई दे रहा है, और ये हमारा अपना है। इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। अभी हमने इसमें चेंज किया है, हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसमें अभी यहाँ पर हमें सिर्फ यही दिखाई दे रहा है, ये हमारा अपना है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा बेहतर तरीके से यूज़र नेम हमारा, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा गिकिसोस का। ये दूसरा है, ये कोई और है, हमें पता नहीं है कौन है। बस ये ओपन सोर्स था, हमने कंट्रीब्यूशन करना था तो हमने इसको फॉर्क करके रखा हुआ। हमने यहाँ पर चेंज किया, हमने इस कोड को बेहतर बनाया, हमने ये लिख कर इस कोड को बेहतर बनाया। लेकिन ये कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, कहीं भी नहीं, ना हमारे वाले में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना ही गिकिसोस ये ओरिजिनल वाले में कर रहा, कहीं नहीं कर रहा। तो कैसे करेंगे जी, आपने सिर्फ यहाँ चेंज किया लोकली, आपने इसको देख लिया होगा कॉपी पाथ करके सब कुछ, बट इसको कमिट और पुश भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर चेंज करते हैं। मैं लिखता हूँ राहुल कमिट, ये मैंने लिखा, और मैंने चेक में क्लिक किया, यस में क्लिक करना है, फिर आपको पुश करना है, यहाँ पर क्लिक करके पुश कर दिया। ये पुश हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं गोल गोल घूम रहा है। यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं, ये पुश हमारा हो गया। अब हम लोग पहले जाकर देखेंगे अपने वाले अकाउंट, देखिए ये हमारा अकाउंट है। इस पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखिए अब इसमें क्या है, एक H1 है, होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा, एक H1 है। और इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ एक और H1 आ गया हमारा, हेलो आई एम राहुल गिटहब। यहाँ हमारे वाले में तो चेंज हो गया, लेकिन क्या गिकिसोस वाले में चेंज हुआ? अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, क्या ओरिजिनल प्रोजेक्ट में ये चेंज हुआ? नहीं, ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट में चेंज नहीं हुआ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओरिजिनल प्रोजेक्ट में तो ये ऐसे चेंज नहीं हुआ कि हमने चेंज किया और यहाँ पर चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। हमें पुल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। हम लोग सामने वाले को, जो भी इसका ऑनर है गिकिसोस, जो भी इस प्रोजेक्ट का ऑनर है जिसको हमने फॉर्क किया हुआ है, उसको हम लोग कहेंगे कि मैंने ये चेंज किया, अगर आप इसको एक बार देख लें कि ये चेंज सही है या नहीं, आपके प्रोजेक्ट को बेहतर बनाएगा नहीं, एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको सही लगे तो फिर आप इसमें काम कीजिएगा, मतलब इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो हमें पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, पुल रिक्वेस्ट कैसे आप करेंगे वो देखिए। तो हमें अपने वाले में आना है, बिकॉज हमें अपने वाले से ही काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा अपना है, आप देख सकते हैं, या फॉर्क किया आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रोजेक्ट में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग एक पुल रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको लिखा पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए पुल रिक्वेस्ट में, फिर आपको यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई देगी कि आप गिकिसोस आप बेस मेन में आप पुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके इस वाले से, यानी कि यहाँ से आप यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और साथ में क्या आपने किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पर हाईलाइट करके ये दिखा देता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर फीचर है जो आपको देखने को मिल जाती हैं।
ध्यान रहेगा यहाँ सिर्फ हमने एक लाइन नया लिखा हुआ है, ये एक लाइन के बजाय बहुत सारा कोड हो सकता है, कोई एक नया फाइल भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए सिर्फ मैं एक लाइन लेकर चल रहा हूँ, तो ये हमने लिखा। फिर आपको यहाँ पर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करना है। फिर यहाँ आप राहुल कमिट या फिर कोई भी कुछ भी आपको जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। आप यहाँ पर एक पूरा सा कमेंट लिख सकते हैं कि आप क्यों ये चेंजेस कर रहे हैं, इस चेंज से क्या बेहतर होगा इसके प्रोजेक्ट में, ताकि वो सामने वाला पढ़े और उसको प्रॉपर पता चलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी। मान लीजिए कि दिस इज़ गुड फॉर प्रोजेक्ट। आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ लिखते हैं लोग स्पेसिफिकली, क्योंकि जो प्रोजेक्ट का ऑनर है उसको इतना समय तो नहीं है कि वो हर चीज़ देख ले। तो आप कमेंट में बताते हैं कि कैसे उसका बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने की और फिर हमने सिंपली यहाँ पर क्या किया, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में क्लिक कर दिया। तो ये हमारा एक पुल रिक्वेस्ट सबमिट हो जाता है जो इसका ऑनर है उसके पास। अब आपने जो पुल रिक्वेस्ट किया है ये आपको यहाँ पर देखने को मिला। अगर आप इसके ओरिजिनल प्रोजेक्ट में जाएंगे यहाँ से और इसको रिफ्रेश करेंगे, बिलीव यहाँ पर देखना चाहिए कि पुल रिक्वेस्ट 1 यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर राहुल कमिट जो आपने लिखा होता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ये जो की सोर्स है जिसका आपने फॉर्क किया था प्रोजेक्ट, वह देख रहा है अपने वाले में। तो वह यहाँ पर देखिएगा कि क्या रिक्वेस्ट आया है, वही क्या चेंजेस का, उसको सारी चीज़ जानकारी यहाँ से मिलेगी। दिस इज़ गुड, आपने जो कमेंट लिखा है वह सारी चीज़ मिलेगी और बाकी सारी जानकारी मिलेगी। इसको लॉगिन करने पर वह दिखेगा और वह अगर चाहे तो उस चीज़ को अप्लाई कर देगा, फिर वह चेंज हो जाएगा। देखिए फाइल चेंज में क्लिक करेंगे आप तो वह चेंज जो भी होना था वह आपको दिखाई देगा। कमिट जो किया गया है वह आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर जब कन्वर्सेशन करते हैं कि बातचीत जो भी होती है वो आपको दिखाई देता है। सो फाइल चेंजेस में वो दिखाई देगा कि क्या चेंजेस किस चीज़ की रिक्वेस्ट है। ये अभी भी ओपन है, तो ये मैं लॉगिन हूँ अपने वाले अकाउंट से, तो ये मुझे ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं कि ये जो गिकी सोर्स प्रोजेक्ट है हमारा, इसको हम लोग इनको मोड में ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या डिटेल हमें देखने को मिलता है। इनको मोड में गया मैं और यहाँ पर मैंने एंटर किया प्रेस, और अभी हमारा जो पुल रिक्वेस्ट है, देखिए यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट अभी कोई भी लॉगिन नहीं है। इस केस में ये हमारा एक पुल रिक्वेस्ट दिखाई दे रहा था, मैंने यहाँ क्लिक किया, राहुल कमिट में क्लिक करते हैं, फाइल चेंज्ड, और यहाँ पर क्या चेंज हुआ वह मुझे दिखाई देता है, कमिट किसने किया वो मुझे दिखाई देता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं गिकी सोर्स वाले अकाउंट से लॉगिन करता हूँ, यानी कि जो इस प्रोजेक्ट का ओरिजिनल मास्टर है उस वाले से लॉगिन करता हूँ और इस पुल रिक्वेस्ट को अप्लाई करके दिखाता हूँ। बिकॉज ये सिर्फ रिक्वेस्ट आया, अभी भी इसके कोड में ये बदलाव नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर आप जाकर देखेंगे इसके कोड में अभी भी वो चेंज नहीं है। ओके, तो चलिए मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। मैंने लॉगिन किया और मैं इस प्रोजेक्ट में आया, मुझे नोटिफिकेशन ईमेल वगैरह भी मिल जाता है कि आपके पास एक पुल रिक्वेस्ट आया हुआ है। यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट में मैं गया, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक रिक्वेस्ट आया हुआ है जो कि ओपन है अभी भी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें क्लिक करूँगा राहुल कमिट। मैं देखूँगा कि ये बंदा जो चेंज कर रहा है, जैसे कि ये जो चेंज कर रहा है, फाइल चेंज कर रहा है, ये हेलो आई एम राहुल गिटहब, ये अभी मेरे वाले में चेंज नहीं हुआ है। अभी सिर्फ उसने रिक्वेस्ट किया है, मैंने इसको अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ मेरा अपना दिखाई दे रहा है। तो पुल रिक्वेस्ट, और यहाँ से ये जो रिक्वेस्ट था उसमें क्या मैं यहाँ पर मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ ले रहा हूँ। अगर मुझे इसको कोई मैसेज वगैरह करना है तो यहाँ से किया जा सकता है। इसका जो चेंज था वह मैंने यहाँ से देखा, मैं इसको टेस्ट भी कर लूँगा, सब कुछ ठीक ठाक अगर मुझे लगा तो उस केस में मैं यहाँ से मर्ज कर दूंगा, मर्ज पुल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर मर्ज पुल रिक्वेस्ट में आप क्लिक कीजिए, फिर आपको कुछ कमेंट लिखना है, कमेंट लिखने के बाद कन्फर्म मर्ज में क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारा मर्ज हो गया, आप देख सकते हैं मर्ज कमिट हो गया हमारा। अभी हम लोग वापस से कोड में चलते हैं। यहाँ पर देखिए पुल रिक्वेस्ट हमारा गायब हो गया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, उसने जो भी हमारी चेंजेस बताई थी वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। अभी index.html में जाएंगे तो यहाँ पर हमें वो चेंजेस होकर दिखाई देने लगेगा। तो ये कौन कर सकता है, ये ऑनर कर सकता है, जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का ऑनर रहता है वह कर सकता है, जो डेवलपर ओरिजिनल वह करता है। तो ये हो गया फॉर्क कैसे करना है, पुल रिक्वेस्ट कैसे करना है, और जब पुल रिक्वेस्ट ओरिजिनल वाले के पास जाता है तो वह जब जो पुल रिक्वेस्ट उसको आप एक्सेप्ट कैसे करेंगे, कैसे आप मर्ज करेंगे। तो ये बस ऊपर ऊपर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ये मेरा लॉग आउट हो गया गिटहब, कौन सा, एक ही सोर्स वाला, बट अभी भी हमारा टेस्टिंग जो हम लोग कर रहे हैं वह अभी हमारा यहाँ पर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ब्रांचेस क्रिएट करेंगे अपने गिटहब प्रोजेक्ट में, और ब्रांचेस को अगर मर्ज करना हो तो कैसे मर्ज करेंगे, और ब्रांचेस में कैसे स्विच करेंगे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जो गिटहब का इसका ये गिकी सोर्स का उसका हमें नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए,
ये रहने देता हूँ और इसको क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। चलिए पहले रेपो दिखाता हूँ यहाँ पर। ये हमारा रेपो है, ये हमने फॉर्क किया हुआ था, ये अभी भी हमारे पास, इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें हम लोग काम करके देखेंगे। तो एक नया हम लोग यहाँ से विंडो ओपन करते हैं, इसको क्लोज़ कर दिया मैंने यहाँ से, और एक नया एकदम सॉलिड सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ओपन फोल्डर और सी ड्राइव, एक नया फोल्डर प्रोजेक्ट 4 मैंने क्रिएट किया, और ये हमारा सेलेक्ट फोल्डर हो गया। और यहाँ से एक नया index.html हमने क्रिएट किया, यहाँ से ये हमारा फाइल हो गया। फिर h1 यहाँ पर हेलो गिटहब हमने लिखा और हमने इसको सेव किया, सेव कर दिया। अभी हमें क्या करना है, इनिशियली इसको पब्लिश करना पड़ेगा ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट 4 है वो हमारा गिटहब में हमें दिखे या रेपो में। अभी ये नहीं है, यहाँ पर प्रोजेक्ट 3 तक ही हमारा है। तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कैसे करना है। ईजी है, यहाँ पर जाना है, पब्लिश टू गिटहब करना है और हमें पब्लिक करना है। तो हमने पब्लिक में क्लिक किया, एक ही फाइल है, ओके में क्लिक करते हैं और ये हमारा हो जाएगा अपलोड थोड़ी देर में। ये हमने कई बार देखा, अभी तक तो ये याद हो गया हमारा। चलिए ये ओपन इन गिटहब, ये हमारा ओपन हो गया, देख सकते हैं एक फाइल हमें यहाँ पर दिखा है। आप चाहें तो रेडमी फाइल एक ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके ये हमारा रेडमी फाइल हमें ऐड करके दे देगा। क्रिएट कमिट न्यू फाइल, ये ऑप्शनल था, ये मैंने बता दिया बस कि यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए। आप यहाँ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो टेक्स्ट लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा यहाँ पर चला गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रेपो में जाकर, ये लिस्ट यहाँ पर जाकर देखिए हमारा प्रोजेक्ट 4 हमें अब दिखाई देता है, बढ़िया। और इसका ब्रांच देखेंगे, मास्टर ब्रांच में हमारा ये कोड जो भी हमारा ये है index.html readme.md, ये हमारा मास्टर ब्रांच में। अभी मुझे एक नया ब्रांच क्रिएट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। एक तो क्रिएट करने का ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाता है, आप यहाँ पर लिखिए कोई भी नाम और आप इंटर प्रेस करेंगे, आपका ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। बट यहाँ से करने के बजाय आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी कि CMD से भी आप कर सकते हैं। ब्रांच क्रिएट करने की आवश्यकता कब बढ़ती है, पहले तो ये समझ लीजिए आप। देखिए ये एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हमने होस्ट किया हुआ है गिटहब में यहाँ पर, और इसको समझिए कि एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट है जो कि अभी हमारा चल रहा है बहुत ही आसानी से। ब्रांच हमारा मास्टर है और इसमें जो कोड लिखा है आपने, ये बहुत ही स्मूथ चल रहा है और ये एक वर्किंग प्रोजेक्ट है जिसको हमने लॉन्च कर दिया है। अब हम इसका वर्जन 2 लाने वाले हैं, वर्जन 2 इसका आ रहा है, इस प्रोजेक्ट का वर्जन 2 आ रहा है, यानी कि अपग्रेड करेंगे थोड़ा सा। तो उसके लिए हम लोग उसको मास्टर में डालने के बजाय उसके लिए एक ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं। क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि सडनली अगर हम लोग अपना कोड मास्टर में डाल देंगे तो पता चलेगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट हो ब्रेक हो गया, जो हमारा एक रनिंग बिजनेस है उस पर हमारा इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा अगर हमारा साइट किसी वजह से डाउन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अगर वर्जन पर काम कर रहे हैं अभी भी, तो हम लोग एक ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, जैसे वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, या फिर जो भी आप नाम रखना चाहिए ब्रांच का आप नाम रख सकते हैं। और उस ब्रांच में हम लोग एडिटिंग करते हैं, उस ब्रांच में हम लोग काम करते हैं। जब हमें लगता है कि नहीं हमारा कोड बिल्कुल बेहतर हो चुका है, फिर हम लोग मास्टर ब्रांच के साथ उसको मर्ज कर देते हैं। और मास्टर ब्रांच चूँकि हमारा होस्ट है किसी साइट में, तो वह फिर हमारा जो चेंजेस होता है लेटेस्ट वर्जन के साथ वो हमारा किसी की वेबसाइट में दिखने लगता है। ये जो भी वेबसाइट आपने होस्ट किया उस वेबसाइट पर आपको दिखने लगता है। तो ब्रांच क्रिएट करने का पर्पस आपको पता चल गया, मर्ज करने का पर्पस आपको पता चल गया, कब करना है पर मर्ज वो भी आपको पता चल गया। जब हमारा कोड बेहतर तरीके से काम करने लगे अपने ब्रांच में, उसके बाद हम लोग मर्ज करते हैं। तो ब्रांच क्रिएट कैसे करते हैं, ब्रांच क्रिएट करने का तरीका मैंने कहा कि यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर से। बट देखिए ये हमारा मास्टर ब्रांच है जिस पे ये कोड लिखा हुआ है। हम लोग नया वर्जन बनाएंगे इसका, तो नया वर्जन बनाएंगे तो हमें नया कोड भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक H3 लिखते हैं और मैं लिख रहा हूँ कि दिस इज़ फ्रॉम न्यू ब्रांच, ये लिखा मैंने इसको सेव किया, ये और छोटा कर देता हूँ इसमें। दिस इज़ फ्रॉम न्यू ब्रांच मैंने लिखा और हम लोग एक नया ब्रांच क्रिएट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर नीचे आपको मास्टर दिखाई दे रहा होगा, या नीचे में हम लोग एक नया ब्रांच क्रिएट करेंगे और उसमें इसको पुश करेंगे। तो कैसे करेंगे आप देखिए, यहाँ पर अगर जाते हैं आप तो आपको राइट कमिट करने का ऑप्शन मिलेगा और आप इसको पुश कर देंगे तो फिर ये मास्टर में ही पुश हो जाएगा। बट हमें एक नया ब्रांच क्रिएट करना है और उसमें पुश करना है, तो हमें व्यू में जाना है, कमांड पैलेट में, और यहाँ से गिट लिखिए, गिट कॉलन, और यहाँ पर आपको मिल जाना चाहिए क्रिएट ब्रांच का ऑप्शन। आप लिखिएगा, देखिए आप लिखिएगा गिट कॉलन। ओके ये हमारा गड़बड़ हो गया, मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ। व्यू में जाना है, कमांड पैलेट में, और यहाँ से लिखिए गिट कॉलन क्रिएट ब्रांच। तो क्रिएट ब्रांच ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कीजिए
फिर आपको ये पूछेगा कि ब्रांच का आप क्या नाम रखना चाहते हैं। मैं रखना चाहता हूँ वर्जन 1 मैंने रखा और इंटर की प्रेस करना है। इंटर की प्रेस किया। देखिए यहाँ पर आप नीचे देखेंगे मास्टर ब्रांच के बजाय यहाँ वर्जन 1 आपको दिखाई देने लगा। तो हमने एक नया ब्रांच क्रिएट कर लिया। अब इस ब्रांच में मुझे ये पुश करना है। एक तो मास्टर ब्रांच में है जो कि इतना ये वाला कोड है, ये वाला कोड नहीं है मास्टर ब्रांच में, सिर्फ ये वाला कोड है। अब हम लोगों ने एक नया ब्रांच क्रिएट किया जिसमें ये कोड भी है, मास्टर ब्रांच वाला भी, और अपना भी हमारा कोड इसमें है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं फर्स्ट कमिट और इसको कमिट में क्लिक करते हैं, यस में क्लिक करते हैं और हम लोग सिंपली इसको पुश करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करना है, पुश में क्लिक करना है और ये कह रहा है कि दी ब्रांच वर्जन 1 हैज़ नो अपस्ट्रीम ब्रांच, वुड यू लाइक टू पब्लिश दिस ब्रांच। ओके में क्लिक कीजिए और ये हमारा पब्लिश हो रहा है। देखिए हमारा पब्लिश हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर जाते हैं गिटहब में यहाँ पर और इस प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देखिए मास्टर ब्रांच दिखाई देगा, साथ में हमारा वर्जन 1 वाला जो ब्रांच था ये भी आपको दिखाई देगा। मास्टर, अगर आप मास्टर ब्रांच में हैं और आप index.html में जाकर देखेंगे तो आपका जो कोड होगा वो आपको दिखाई देगा हेलो गिटहब। और अगर आप अपने ब्रांच में जाकर देखेंगे कोड तो यहाँ पर आपको ब्रांच वाला कोड भी दिखाई देगा, यानी कि दोनों ही कोड आपको दिखाई देगा। मास्टर में जो था वह और अपग्रेडेड कोड जो आपका है वह दोनों ही दिखाई देगा। बट हमारा इसमें बेनिफिट ये हो रहा है कि हमारा जो मास्टर ब्रांच है वह हमारे साइट पे होस्ट है। तो अभी हमारा स्टेबल वर्जन है। अभी जो हमने अपना ब्रांच क्रिएट किया ये अभी तक हमारा ऑनलाइन नहीं हुआ, मैंने कि हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने होस्टिंग वाले साइट में। ये बस हम लोग अभी तक रख रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें चेंज की हमने, ये अपग्रेडेशन हुआ है। अब ये अगर सक्सेसफुल है हमारा, ये हमारा सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है, सब हमने टेस्ट कर लिया, सब कुछ क्लियर है, तो अब हम लोग इसको मर्ज कर देंगे अपने मास्टर वाले ब्रांच से। जब ये मास्टर वाले ब्रांच से मर्ज हो जाएगा तो जो कोड वर्जन 1 में हमने चेंज किया है वह चेंज मास्टर वाले ब्रांच में इफेक्ट करने लगेगा, यानी कि यह मास्टर वाले ब्रांच में भी यहाँ पर चलाएगा। जो फ्रॉम न्यू ब्रांच है वह आपको एक कोड दिखने लगेगा, तो वह हमारा फिर साइट में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। ओके जी, समझ में आ रहा है पूरा वर्जन कंट्रोलिंग का पूरा काम आपको। तो चलिए मर्ज करना आपको सिखाता हूँ। हमने ब्रांच तो क्रिएट करना सीख लिया, ब्रांच को कैसे पब्लिश करते हैं और हर एक ब्रांच के लिए कोड कैसे पब्लिश करना। जैसे कि मैं एक और ब्रांच अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ व्यू में जाऊँगा, कमांड पैलेट में जाऊँगा और क्रिएट ब्रांच गिट लिखना है, कॉलम देकर क्रिएट लिखना है, फिर क्रिएट ब्रांच में क्लिक करना है, फिर मैं वर्जन 2 करता हूँ, वर्जन 2 ऐसे इंटरप्रेस करूँगा, फिर मेरा एक वर्जन 2 क्रिएट होगा, फिर जो भी मैंने चेंजेस किए वो वर्जन 2 में जाकर चेंज होगा। तो एक वर्जन 1 रहेगा मेरा अलग से, फिर मेरा एक वर्जन 2 रहेगा और एक मेरा मास्टर रहेगा, फिर मैं उसको सबको मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा वर्जन कंट्रोल करने का है। अभी फ़िलहाल कि मैं सिर्फ आपको मास्टर ब्रांच और वर्जन 1 में दिखाता हूँ कि हमारा जो चेंजेस था वो बिल्कुल परफेक्ट है, बग फ्री है। अब मैं इसको होस्ट करूँगा यहाँ पर। तो होस्ट करने का मतलब मेरा मास्टर पहले से होस्ट है, बस मास्टर से मुझे अपने इस वाले वर्जन को मर्ज कर देना है। तो कैसे करेंगे देखिए, मर्ज करने का बहुत सारा तरीका है। मर्ज करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से कमांड पैलेट से भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आई बिलीव एक हमारा ऑप्शन हुआ करता था मर्ज, देखिए मर्ज ब्रांचेस, तो इससे भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर करने के बजाय आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे ब्रांच क्रिएट करने का 2 जगह था, एक यहाँ से और एक कमांड पैलेट से, तो हमने दोनों से देखा। अब मर्ज करने का भी 2 तरीका है, तो यहाँ से मैंने तो आपको बता दिया कैसे करना, किया नहीं बट बताया मैंने कि वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से कैसे कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट में जाइएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। यहाँ बता रहा है कि वर्जन 1 हैड रिसेंट पुशेस, यानी कि वर्जन 1 आपका पुश हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं कि इसको आप कंपेयर करें और फिर इसको पुल कर लें, क्या आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, बताइए तो जल्दी से। तो ये कह रहा है कि जो भी इसका ऑनर होगा, या फिर आप ही ऑनर है एक्चुअली में, तो आप चाहेंगे कि देखा जाए भाई, या फिर आप यहाँ जा सकते हैं या फिर आप यहाँ पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी वर्जन 1 में है वह आपका मर्ज होने वाला है मास्टर वाले में चला जाएगा। जो भी चेंजेस होगा वो आपका मास्टर में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप कमेंट लिखना हो लिख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर लिखना हो लिख सकते हैं, सब कुछ लिखिएगा। सब कुछ आपने चेक कर लिया बढ़िया तरीके से कि हाँ जो चेंजेस थी वो बढ़िया है, सब कुछ बग फ्री है। तो सिंपली आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में क्लिक कीजिए और यहाँ से मर्ज पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करना है, देन मर्ज को कंफर्म करना है। तो ये हमारा मर्ज हो गया, आप देख सकते हैं हमारा मर्ज हो चुका है। और यहाँ आपको ऑप्शन भी मिल जाता है कि आप पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड
वो क्लोज हो चुका है। आप चाहें तो जो आपका ब्रांच था वर्जन 1 आप इसको डिलीट कर सकते हैं सेफली यहाँ से। तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ब्रांच आपका अब ठीक हो गया। अब ब्रांच को आपने मर्ज कर दिया तो उस ब्रांच का कोड किसी काम का नहीं है, उसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। या फिर आप यहाँ पर जाकर देखिए कोड में, यहाँ से आप पहले इसको वेरीफाई कर लीजिए कि देखिए हमारा चेंज हो चुका है मास्टर ब्रांच में, ये वाला कोड आ चुका है। यानी कि अब हमारी जो वेबसाइट होगी वहाँ पर भी वो चेंज दिखने लगा होगा और हमारा जो ब्रांच है वो अभी भी वर्जन 1 बना हुआ है। तो आप जब चाहें अगर इस ब्रांच को रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, अगर नहीं रखना तब इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आना है और व्यू ऑल ब्रांचेस में क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको सारे ब्रांचेस दिखाई देगी, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ डिलीट दिस ब्रांच लिखा हुआ है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करते हैं और ये ब्रांच हमारा डिलीट हो गया। आपके पास ऑप्शन है अभी आप यहाँ तो रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपने एक बार रिफ्रेश किया यहाँ पर, फिर यहाँ से आपको ब्रांच गायब हो जाता है। आप व्यू ऑल ब्रांचेस में जाएंगे तो अब वो आपको ब्रांच नहीं मिलेगा। ओके जी, तो ये हमारा हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और इस जगह पर आते हैं और यहाँ पर हमारा अगर हम लोग इसको चेंज करके अभी पुश करेंगे तो क्या हमारा जो वर्जन है 1 है सिलेक्ट है, यानी कि एक ब्रांच हमारा फिर से एक ब्रांच हमारा क्रिएट हो जाएगा। अभी अगर मैं उस जो भी हमारे यहाँ पर है ये वाला ये जो मास्टर हमारा है, अगर मैं इसके मास्टर में चलता, अभी हम लोग वर्जन 1 में तो हमें ये कोड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं स्विच करता हूँ मास्टर वाले में, तो मास्टर वाले में स्विच करने के लिए मुझे व्यू में जाना है, कमांड पैलेट में जाना है और यहाँ से आपको मिलेगा चेकआउट 2 का ऑप्शन। देखते हैं गिट चेकआउट 2, देखिए चेकआउट 2 मिला और यहाँ से हमें मास्टर ब्रांच मिल जाता है। देखिए मास्टर ब्रांच में अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा कोड वो गायब हो जाएगा क्योंकि मास्टर ब्रांच में हमने बस इतना ही कोड लिखा हुआ था। अगर हम लोग कमांड पैलेट जाते हैं चेकआउट 2 और यहाँ से वर्जन 1 में जाते हैं तो देखिए फिर से हमारा वो कोड चलाता है। इस तरीके से आप वर्जन स्विच कर सकते हैं। आपको लगता है आपने वर्जन क्रिएट किया एक नया और आपने कोड लिखा, आपको लगता है कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गया, तो आप फिर से आप स्विच कर लीजिए पहले वाले ब्रांच में, जब आपका सही काम कर रहा था तब वाले ब्रांच में, तो आपको पुराना कोड मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखने वाली बात, ये तो वर्जन स्विच का काम हुआ, लेकिन एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि मास्टर ब्रांच जो हमारा भी दिखाई दे रहा है वो ये कोड दिखाई दे रहा है, जबकि मास्टर ब्रांच हमारा जो यहाँ पर ये गिटहब में इसमें तो कोड हमारा चेंज हो चुका है। तो ये चेंजेस कोड हमें यहाँ लोकली तो नहीं दिखाई दे रहा। तो देखिए लोकल एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। ये आपने अभी जो मर्ज किया वो यहाँ पर किया, जो कुछ भी आपने चेंजेस किया यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर आपने चेंजेस नहीं किया, इसी वजह से आपको यहाँ पर वर्जन 1 भी मिल जा रहा है और आपको मास्टर भी मिल जा रहा है, जबकि वर्जन 1 अब यहाँ पर नहीं है। तो ये वाला चेंज अगर आप जो कि मास्टर ब्रांच में है वह आप लोकल वाले मास्टर ब्रांच में देखना चाहते हैं तो आपको पुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, सॉरी यहाँ पर जाना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको पुल करना है तो ये ऑटोमेटिकली पुल कर लेगा और आज जो भी नया चेंजेस होगा वो आपको दिखाई देगा। ये भी आपका कहाँ है, मास्टर ब्रांच में, ना कि वर्जन 1 में। ये मास्टर ब्रांच में ही आपका अब ये कोड आ चुका है। अब ये कोड और ये कोड बिल्कुल सिमिलर है और आप अब आराम से काम कर सकते हैं। अगर आप फिर से पुश करना चाहेंगे, नया एक क्रिएट कीजिए, कोई भी कोड लिखिए और मास्टर पुश करना था मास्टर पुश कर लीजिए, नया ब्रांच करके करना तो नया ब्रांच करके कर सकते हैं, जैसे भी करना हो आप कर सकते हैं। ओके जी, तो ये है हमारा कि मर्ज कैसे करना है, ब्रांच कैसे क्रिएट करना है, बिटवीन ब्रांचेस कैसे स्विच करना है, कैसे पुल करना है, ये सारे किस्से जो थे मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो ये मैक्सिमम वर्क होता है जो आप करते हैं। ओके, सो वापस भी जाना हो, मैंने बताया कि आप कैसे वापस जाएंगे वर्जन में, मास्टर से वर्जन 1 वर्जन 1 से मास्टर में, कि कोई गलती हुई थी कैसे आप वापस चले जाएंगे, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। बस ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट हमारा ये लोकली है, ये एक सेपरेट है, यहाँ आप काम करते हैं फिर आप गिटहब में इसको डालते हैं, ये एक सेपरेट है। यहाँ जो आप काम करते हैं उसको आपको अपने लोकल में पुल करना पड़ेगा तभी यहाँ पर उसका चेंज दिखाई देगा, और यहाँ पर जो आप चेंज करते हैं उसको आपको अपने गिटहब में पुश करना पड़ेगा तभी उसका चेंज यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये चीज़ हमें क्लियर रखिएगा, दोनों एक नहीं है। ओके जी, तो ये हो गया हमारा काम। और यहाँ पर वर्जन कंट्रोल करना भी आपने सीख लिया वो फुल्ली। अभी देखिए यहाँ से अगर आपको ब्रांच डिलीट करना, मतलब अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रांच दिखाई देगा चेकआउट में कि आपका मास्टर ब्रांच है और वर्जन 1 है। तो वर्जन 1 तो हमने वहाँ से डिलीट कर दिया था, बट यहाँ से तो लोकली हमारा डिलीट हुआ नहीं है। तो डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ जाइए कमांड पैलेट में और यहाँ पर आपको डिलीट मिल जाएगा, डिलीट ब्रांच। देखिए डिलीट ब्रांच मिल गया। अभी इसमें क्लिक कीजिएगा, वर्जन 1 को डिलीट करना हो यहाँ पर क्लिक किया, ये वर्जन 1 हमारा डिलीट हो गया। ओके जी, इसको सेव कर दें और अभी आप जाएंगे चेकआउट में, यहाँ से चेकआउट में तो आपको वर्जन 1 दिखाई नहीं देगा, सिर्फ मास्टर दिखाई देगा। ओके, वो CH1 आप उसको इग्नोर कीजिएगा, वो कुछ नहीं है, समझ लीजिए।
तो ऐसे आपका हो गया जी। ये हमारा मास्टर ब्रांच है। मैं लोकली आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमने मास्टर ब्रांच है ये हमारा, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अभी हमारा ये मास्टर ब्रांच पर है। मैं एक को यहाँ H1 और बनाता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ वर्जन 1 या फिर ब्रांच 1 लिख सकते हैं। वर्जन 1 लिखते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको सेव किया और मैं एक नया ब्रांच क्रिएट करूँगा। तो वर्जन 1 ये मैंने लिखा, मैंने ये हमारा चेंज हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ इसमें मास्टर ब्रांच में नहीं पुश करने वाला, मैं इसका एक वर्जन बना कर करूँगा। तो व्यू में जाना है, कमांड पैलेट में जाना है, क्रिएट ब्रांच, और यहाँ नाम लिखिए V1 मैंने नाम लिखा, इंटर प्रेस किया। हमारा देखिए यहाँ V1 आपको दिखाई देगा। अब मुझे यहाँ पर इसको कमिट कर देना। तो यहाँ पर फर्स्ट कमिट लिखा, इसको कमिट किया, और ये कहेगा कि देयर आर नो स्टेज चेंज टू कमिट, वुड यू लाइक टू स्टेज ऑल योर चेंजेस, यस ये तो आता ही है, ये हमने किया। फिर हमें पुश करना है। पुश करते वक्त हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो ये कहेगा कि द ब्रांच हैज़ नो अप स्ट्रीम, आप इस ब्रांच को क्रिएट करो और ये सारी चीज़ काम करो। तो ये हमारा क्रिएट हो रहा है, देखिए ये हमारा क्रिएट हो गया और हमारा ये यहाँ पर हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर आकर देखते हैं। ये बस आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, इसको रिफ्रेश करेंगे आप, देखिए V1 आपको दिखाई देगा। एक ब्रांच हमारे यहाँ पर क्रिएट हो गया V1। अब इसमें जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये वर्जन 1 हमने लिखा हुआ था। मास्टर में जाएंगे, आपको वर्जन 1 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। अभी वर्जन 1 आपको लिखा हुआ मिल रहा है बिकॉज आप वर्जन 1 वाले ब्रांच में है। जब ब्रांच को स्विच करेंगे, जैसे कमांड पैलेट में गया मैं और चेकआउट टू मास्टर ब्रांच, तो ये वाला कोड हमारा वर्जन 1 जो था हमारा गायब हो जाएगा, जो मास्टर में था वो रहेगा। एक और ब्रांच में क्रिएट करके वो दिखाता हूँ। उसके लिए हम लोग कोड लिखेंगे, जिससे कि हम लोग पहले जाते हैं वर्जन 2 में, ठीक है। चेकआउट करता हूँ मैं, सॉरी वर्जन 1 में जाते हैं। तो V1 में मैं गया, यहाँ पर वर्जन 1 आपको दिखाई देता है ये कोड। अब एक और मैं करता हूँ वर्जन 2, मैंने इसको सेव किया, लेकिन ये हमारा वर्जन 2 में पुश होगा ना कि यहाँ पर पुश करेंगे तो फिर ये वर्जन 1 में ही हो जाएगा। मुझे वर्जन 2 में करना है, यहाँ चेक करना, ध्यान रखना है आपको। तो मैं एक नया वर्जन क्रिएट करूँगा, यानी कि मैं एक नया ब्रांच क्रिएट करूँगा। क्रिएट ब्रांच V2, इंटर प्रेस किया, देखिए अभी हमारा ये V2 आ गया। तो अभी जो भी हम लोग पुश करेंगे वो ब्रांच 2 में होगा, यानी कि ये ब्रांच 2 में जाएगा। यहाँ पर आना है, सॉरी यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखिए फर्स्ट कमिट, आप कमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने इसको चेक किया, यस में क्लिक किया, फिर हम लोग इसको पुश करेंगे, ये ओके, और ये हमारा वर्जन 2 में चला जाएगा। चलिए तो लोकली हम लोग मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा वर्जन 2 है, तो हमें ये कोड दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग जाएंगे वर्जन 1 में तो हमें वर्जन 1 वाला कोड दिखाई देगा। अगर हम लोग जाएंगे मास्टर में, कहाँ गया जी, मास्टर में, तो मास्टर वाला कोड दिखाई देगा। उसी तरीके से यहाँ पर गिटहब में इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार। यहाँ रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर एक तो हमारा वर्जन 2 होगा। अभी अगर मास्टर में आप रहते हैं तो मास्टर का कोड आपको दिखाई देगा। फिर आप अगर जब वर्जन 1 में जाइएगा तो वर्जन 1 का आपको कोड दिखाई देगा। वर्जन 2 में जाइएगा तो V2 का कोड दिखाई देगा। ओके, अभी तक हमने इसको मर्ज नहीं किया, इस वजह से हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल रही है कि आप इसको मर्ज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, बताइए। मर्ज करेंगे तो सब कुछ मर्ज होकर मास्टर में चला आएगा, फिर आप दोनों ब्रांचेस को डिलीट कर सकते हैं। तो ये है, यहाँ पर सारी ब्रांचेस हैं, यहाँ क्लिक करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये जो है आपका, यहाँ पर क्लिक करेंगे ये निकल आएगा। डिलीट करने का मैंने आपको बता दिया, डिलीट कैसे करना है। यहाँ पर आइए कमांड पैलेट में और डिलीट ब्रांचेस, V2 को डिलीट कर देते हैं। ये वाला ब्रांच हमारा डिलीट। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही वर्जन बचा हुआ है। कमांड पैलेट में जाएंगे तो आपको चेकआउट करने को सिर्फ मास्टर मिलेगा, जिसमें हम लोग अभी हैं। और कमांड पैलेट में अगर आप चेकआउट में जाते हैं तो आपको वर्जन 1 मिलेगा, जिसमें ये वर्जन 2 हमारा डिलीट हो गया। उसमें बहुत सारा बग था, मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ आते हैं, आप इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपका V1 और V2 दोनों ही बना हुआ रहेगा, बिकॉज ये पुश हो चुका है, ये अलग है, ये अलग हो गया। यहाँ V1 भी आपको मिल जाएगा देखने को, और यहाँ पर आपको V2 भी देखने को मिल जाएगा। ओके जी, तो ये है कहानी पूरे इस गिटहब की। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आप VS कोड में गिटहब का काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसमें कोई भी कमांड लाइन मैंने यूज़ नहीं किया है। मैंने पूरा ध्यान रखा हुआ है कि जो बिगिनर्स हैं और जो VS कोड यूज़ करते हैं वह सिर्फ क्लिक करके सारा काम कर ले, कोई भी कमांड हमने रन नहीं किया है। कमांड वाला अगर आपको देखना है तो उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इस पर हमने कनेक्ट किया हुआ है, पुश किया हुआ है, सारी चीज़ें हमने की हुई हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ये नया फीचर था VS कोड का,
जिसमें हमारा ये कनेक्ट हो जाता है बहुत ही ईजिली और सारा काम हम लोग क्लिक करके कर सकते हैं। तो फिर कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ज़्यादा ईजी हो गया है और हमारे लिए ज़्यादा आसान है। मतलब किसी को कमांड लाइन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है तो उनके लिए ये ईजी है। तो इसको ध्यान में रखिएगा और आप भी अपने गिटहब में ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। और अगर कोई प्रोजेक्ट किसी और का ओपन सोर्स है तो उसको आप अपने VS कोड में इंपोर्ट करके और उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।